colloidal particle is studied by मन मेहता जी सी आंसर बता रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन, आंचल कोठारी जी सी आंसर बता रही है, शाबाश। मीनल सिंह राठौड़ जी सी आंसर, नयन आस्तोलिया जी सी आंसर, काजल जी सी। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। पंकज मेघवाल जी सी आंसर, वेरी गुड। द zigzag motion of colloidal particle is studied by, and the answer is beta, it is correct, रॉबर्ट ब्राउन। और आपको पता है एक बार जेट में प्रश्न पूछा गया था कि कोलाइडल पार्टिकल्स का जो जिगजैग मोशन होता है उसको कौन सा मोमेंट बोलते हैं, तो आंसर है ब्राउनियन मोमेंट। इसके नाम पर ही रखा गया था, रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर। कोलाइडल पार्टिकल का जो जिगजैग मोशन है वो कहलाता है हमारा ब्राउनियन मोमेंट, यानी कि कोलाइडल कणों की जो गति होती है वो क्या कहलाती है, ब्राउनियन गति कहलाती है। तो आंसर आ जाएगा ब्राउनियन गति, और किसने दी, रॉबर्ट ब्राउन ने दी। टिंडल नहीं है भैया, टिंडल नहीं है, टिंडल नहीं है, ब्राउनियन गति है। कौन सी गति है, ब्राउनियन गति। मेहनत करना पड़ेगा बेटा, मेहनत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण के लिए अनुपयुक्त कथन है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन इज। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बताइए आप। भौतिक अधिशोषण के लिए अनुपयुक्त कथन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन इज। हाँ भवानी जी, जेट आईसीआर की क्लास ही है। ए कोबरा अली जी ए आंसर दे रखे हैं, ठोस सतह पर अधिशोषण उत्कर्मणीय है। पंकज मेघवाल जी भी एक आंसर बता रहे हैं, पंडित जी वाइंस भी ए आंसर, निराली खाबिया जी भी ए आंसर बता रही है, कोबरा अली जी भी ए आंसर बता रहे हैं, मिंटू यादव जी ए बता रहे हैं, मन मेहता जी डी बता रहे हैं। एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ऋणात्मक है। आंचल कोठारी जी भी ए आंसर बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसके सही आंसर की, वो देखते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। इसका सही आंसर होगा ताप बढ़ाने पर, इनकरेक्ट, इसके लिए इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है अधिशोषण के लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए, उसका सही आंसर है ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। भौतिक अधिशोषण उत्कर्मणीय होता है, नो डाउट। अधिशोषण स्वतः होता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और अधिशोषण की एंथैल्पी एवं एंट्रोपी दोनों ऋणात्मक होती है। अधिशोषण एक ऋणात्मक प्रक्रिया है, ध्यान से सुन लेना। उसकी जो एंथैल्पी होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी कि अधिशोषण जो है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। तो इसका सही आंसर होगा ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण नहीं बढ़ता है भौतिक अधिशोषण। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अधिशोषक की सतह से हट जाता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशोषण। तो इस क्वेश्चन के लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो था ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक सल्फाइड सोल पर ऋणावेश है, इसकी अवक्षेपण में बदलने की अधिकतम क्षमता है। आर्सेनिक सल्फाइड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, which of the following has maximum capacity to convert it into precipitate?
8th में बी आंसर बता रहे हैं भाई, मन मेहता जी ने आंसर दिया, जयदेव चौधरी जी भी बी आंसर बता रहे हैं, कोल्ड किसिंग इंडिया डी आंसर बता रहे हैं, भावना आहिर बी आंसर बता रही है। चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिए क्या आंसर होगा। अभी बेटा आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड सोल पर ऋणावेश है, इसकी अवक्षेपण में बदलने की अधिकतम क्षमता है। आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है? AS2S3, ये ऋणात्मक सोल है और ऋणात्मक सोल किसके कारण बना है? S-2 के कारण बना है। ठीक, अब इसको अवक्षेप में कौन बदलेगा? एक हार्डी शुल्जे का नियम है, जिस पर जितना विपरीत आवेशित आयन होगा उसकी स्कंदित करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ये ऋणावेशित है तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा धनायन ज्यादा आवेशित है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन पर चार्ज क्या है? H+, सोडियम पर चार्ज क्या है? Na+, कैल्शियम पर चार्ज क्या है? +2, और एल्यूमिनियम पर चार्ज क्या है? +3। तो एल्यूमिनियम की अवक्षेपण, एल्यूमिनियम +3 की अवक्षेपण में बदलने की क्या होगी? अधिकतम क्षमता। तो आंसर आएगा 4th, एल्यूमिनियम क्लोराइड। मुकेश खोरवाल जी कह रहे हैं डी। चलिए नेक्स्ट, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार इज एन ओर ऑफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सौम्या भटनागर बोल रही है सी आंसर, आर्ची सोनी 1 बता रही हैं, NN.1 बता रहे हैं, भावना आहिर जी सी बता रही है। सिनेबार किसका अयस्क है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वंडरफुल गेमिंग जी भी ए बता रहे हैं, मन मेहता जी ए। चलिए इसका जो सही आंसर है बेटा, सिनेबार जो होता है, सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है? सिनेबार होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। सिनेबार मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है भैया, याद कर लेना इसको। तो सिनेबार किसका अयस्क हुआ? सिनेबार जो अयस्क हुआ वो मरकरी का अयस्क हुआ। तो आपका सही आंसर जाएगा मरकरी। देवीलाल जी कह रहे हैं सोहन सर को आप जानते हो क्या? भैया नहीं जानता मैं सोहन सर को। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्जन सामान्यतया किया जाता है। भर्जन, रोस्टिंग इज जनरली डन फॉर, रोस्टिंग किसकी की जाती है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सौम्या भटनागर जी डी आंसर बता रही हैं, 4th सल्फाइड और बता रही है। भावना आहिर भी डी आंसर बता रही हैं, मन मेहता जी डी बता रहे हैं, निराली जी डी, परवीन जुनावा जी ए आंसर बता रहे हैं। कोल्ड किसिंग इंडिया पूछ रहे क्वेश्चन कहां से ला रहे हो? ये सब आपको बता देंगे बेटा, चिंता मत करो, आप पढ़ो बस, मेहनत करो। मुकेश खोरवाल जी भी डी आंसर बता रहे हैं। चलिए वंडरफुल गेमिंग जी सी आंसर बता रहे हैं। तो भर्जन जो होता है, रोस्टिंग जो होता है, वो सामान्यतः किया जाता है बेटा सल्फाइड ओर का। कौन सी ओर का किया जाता है? सल्फाइड ओर का किया जाता है। ओके, अच्छा ये तो हो गई भर्जन की बात। अब बाकी बचे उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। कार्बोनेट ओर्स जो होती है, उन कार्बोनेट ओर्स का किया जाता है निस्तापन। याद रखना, कार्बोनेट ओर का क्या किया जाएगा? निस्तापन, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले कैल्सिनेशन। हैलाइड ओर के लिए जो प्रोसेस काम में लिया जाता है दैट इज निक्षालन, यानी कि लीचिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण हेतु कौन सी विधि काम में लेते हैं? विच मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सल्फाइड और? भावना आहिर जी ए आंसर सबसे पहले बताया, मन मेहता जी ने। सौम्या भटनागर जी ए, एग्री स्टडी पॉइंट वाले ए बता रहे हैं। मुकेश खोरवाल जी एंड क्या बता रहे हैं भाई? आरची सोनी जी 1 बता रही है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण हेतु जो हम विधि काम में लेते हैं उसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, झाग पलवन विधि। झाग पलवन विधि काम में लेते हैं, ध्यान से सुन लेना। अब आती है बाकी 3 विधियां और बची है, ये क्या काम आती है इसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। हाँ, जेट का फेवरेट क्वेश्चन है, जेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार जेट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण वाला हो गया, झाग पलवन विधि काम में लेंगे। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हेतु कौन से अयस्क काम में लेंगे? चुंबकीय सांद्रण हेतु कौन से अयस्क काम में लेंगे? और निक्षालन हेतु कौन से अयस्क काम में लेंगे? पहला बताइए, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से कौन से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? देखिए, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से हम जो ऑक्साइड्स होते हैं, आयरन के ऑक्साइड, और कार्बोनेट अयस्कों का क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। ओके, चुंबकीय सांद्रण कब काम में लेते हैं? जब 2 अयस्कों का मिश्रण हो और एक अयस्क में अशुद्धि चुंबकीय प्रकृति की हो तो उसके सांद्रण हेतु चुंबकीय सांद्रण विधि काम में लेते हैं। और निक्षालन यानी कि जो केमिकल प्रोसेस होता है, इसका एक और नाम है लीचिंग का, केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रम, ये काम में लिया जाता है सोने चांदी के अयस्कों के सांद्रण हेतु। सोने चांदी सिल्वर गोल्ड की जो ओर्स होती है उनके सांद्रण हेतु हम कौन सा प्रोसेस काम में लेते हैं? लीचिंग प्रोसेस काम में लेते हैं। शाबाश, भावना आहिर AUAG बता रही है। ओके, वंडरफुल गेमिंग जी क्या लिख रहे हैं? सर डेली क्लास चाहते हैं। अच्छा बेटा, मिलेगी आपको, चिंता मत करिए आप, सब मिलेगी आपको। ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे को, और आगे से लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज नॉट यूनिट? निम्न में से किसकी इकाई नहीं है भाई? सुभाष गहलोत जी ने सबसे पहला आंसर दिया है ए, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। निराली खाब्या जी सी आंसर बता रही है, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मीनल सिंह जी फर्स्ट आंसर बता रहे हैं। मन मेहता जी भी ए बता रहे हैं, ए। चलिए, जब इतने सारे लोग ए बता रहे हैं तो फिर हमारा भी आंसर ए ही है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सिर्फ एक अट्रैक्शन है, आकर्षण है। ओके बेटा, इसकी इकाई नहीं होती, बाकी सबकी इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्रिज्या का सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई is correctly represented?
मन मेहता जी कह रहे हैं सर जेट के प्रीवियस पेपर की टॉपिक बेस क्लास लाइए। बिल्कुल लाएंगे बेटा, लाएंगे। आप बस इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस को, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। एग्री स्टडी पॉइंट वाले सी आंसर बता रहे हैं इसका, चलिए चेक करेंगे। वंडरफुल गेमिंग जी ए आंसर बता रहे हैं। कोल्ड किसिंग इंडिया ए आंसर। मुन्ना गोदारा जी ए आंसर बता रहे हैं। मुकेश खोरवाल जी बी आंसर बता रहे हैं इसका। चलिए चेक करते हैं कौन सा त्रिज्या का सही क्रम है। चलिए पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी पैतृक एटम है और उस पैतृक एटम से क्या बन रहा है, ऋणायन बन रहा है, तो ऋणायन की त्रिज्या हमेशा पैतृक एटम से क्या होगी, ज्यादा होगी, और धनायन की त्रिज्या पैतृक एटम से क्या होगी बेटा, कम होगी। तो ये कंसेप्ट आपको यहां पर लगाना है। बाकी ये जो दूसरे दे रखे हैं वो सारे आपको सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज दे रखी है। कौन सी स्पीशीज दे रखी है, सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे रखी है। चलिए देखिए यहां पर पहले ऑप्शन पे ही चलते हैं हम। H माइनस और H से क्या बना है, H माइनस बना है, तो H माइनस की त्रिज्या H से क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये H प्लस बी किससे बना है, H से बना है। तो मैंने बताया था कि धनायन की त्रिज्या अपने पैतृक परमाणु से क्या होती है, कम होती है। तो पैतृक परमाणु हाइड्रोजन है, तो धनायन की त्रिज्या पैतृक परमाणु से कम है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। बाकी में आप देख लीजिए, यहां पर देखिए Na प्लस दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। Na प्लस की त्रिज्या F माइनस से क्या है, ज्यादा है, लेकिन F माइनस की त्रिज्या, Na प्लस की त्रिज्या यहां पर दे रखा है F माइनस से ज्यादा, जो कि गलत है। ध्यान से सुनना, धनायन है 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा होगी धनायन से। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, गलत है। इधर आ जाइए, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ऋणावेश बढ़ता है, तो नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है और त्रिज्या का मान, ऋणावेश बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण कम और त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ F माइनस और O2 माइनस में F माइनस की त्रिज्या जो है O2 माइनस से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, F माइनस की त्रिज्या क्या है, छोटी है O2 माइनस से। ठीक, तो सबसे कम त्रिज्या, सबसे बड़ी त्रिज्या जो होगी वो O2 माइनस की होगी, तो वो सबसे पहले आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। Al प्लस 3, Mg प्लस 2 और N माइनस 3 में देखिए किसकी त्रिज्या, N माइनस 3 की त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, लेकिन सबसे छोटी दे रखी है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नतम आईपी है, मिनिमम आईपी इज, निम्नतम आईपी है, मिनिमम आईपी इज, किसका मिनिमम आईपी होगा, देखिए परवीन जुनावाजी ए, काजल तरुणगिरी सर मेरा सही आंसर बिल्कुल बेटा। आंचल कोठारी जी ए आंसर बता रही है। मन मेहता जी ए, वीरेंद्र सिंह चौहान एक आंसर बता रहा है, NN.1 आंसर बता रहे हैं। किसकी निम्नतम आईपी होगी ये हमें देखना है। देखिए चलिए, सौम्या भटनागर जी भी 1 आंसर बता रही है, राहुल जाट जी ए आंसर बता रहे हैं। देखिए इधर सारे के सारे K प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। अब पूछा गया है मिनिमम आईपी, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मनीष परमार जी बोल रहे फुल फॉर्म, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ जी, तो देखिए आईपी मिनिमम किसकी होगी ये आपको देखना है। यहां पर
ए लुक फुल फॉर्म, मुकेश खोरवाल जी। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन K+, Ca+2, Cl- और S-2। तो मिनिमम आईपी जो होगी भैया, जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी चाहिए। तो ऋणायन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव आयन। धनायन के कंपैरिजन में ऋणायन का साइज बड़ा होगा। तो यहां पर साइज S-2 का बड़ा होगा, तो यहां पर आईपी मिनिमम किसकी होगी? S-2 की होगी। प्रियंका जुनावे जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन सा आयन रंगीन है? विच आयन इज कलर्ड? रीचा शर्मा जी ए आंसर बता रही हैं। विच आयन इज कलर्ड? मनीष मेहता जी बता रहे डी कलर्ड होगा। अप्सरा सारण जी ए आंसर बता रही है Mg+2 कलर्ड होगा। NN.2 आंसर बता रहे हैं। परवीन जुनावा जी सी आंसर बता रहे हैं। राम निवास वैष्णव जी नाइस क्लास, थैंक यू बेटा। कौन सा आयन रंगीन है? सौम्या भटनागर जी सी आंसर बता रही है। सांवर ने भी सी आंसर बताया। वीरेंद्र चौहान थर्ड बता रहे हैं। मीनल सिंह जी सी आंसर बता रही हैं। आंचल कोठारी जी सी बता रहे हैं। मन मेहता जी सी बता रहे हैं। चलिए देखिए इधर, इस विच आयन इज कलर्ड, बेटा ये क्वेश्चन है कलर्ड आयन कौन शो करेगा? यहां पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनमें क्या पाए जाते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण कोई भी आयन जो होगा वो क्या होगा? कलरफुल